अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। आज 7 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 27 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। लोकसभा इंतख़ाबात के तीसरे मरहले के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज़ अमल में आया है, जिसमें 12 रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े शामिल हैं। आज 93 हलकों में वोटिंग हो रही है। गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी पहले ही बिला मुकाबला जीत चुकी है। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को लोकसभा इंतख़ाबात के 2 मराहिल की तकमील के बाद 18वें लोकसभा इंतख़ाबात के तीसरे मरहले के लिए आज वोटिंग हो रही है। तीसरे मरहले में गोवा की 2, गुजरात की 25, छत्तीसगढ़ की 7 और कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही इन रियासतों में इंतख़ाबात मुकम्मिल हो जाएंगे। इससे पहले 26 अप्रैल को दूसरे मरहले के दौरान कर्नाटक में 14 सीटों पर इंतख़ाबात हुए थे। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 2 लोकसभा सीटों के लिए भी आज वोटिंग हो रही है। इनके अलावा आसाम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और मगरबी बंगाल की 4 नशिस्तों के लिए भी वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। वाज़े के जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजबरी लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग की तारीख छठे मरहले में 25 मई को तब्दील कर दी गई है। आज मंगल की सुबह मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वोटरों से बाहर निकलने और लोकसभा इंतख़ाबात के लिए तीसरे मरहले के लिए वोट डालने की अपील की और वोटरों से कहा कि वो ऐसी हुकूमत का इंतखाब करें जिसे अवामी बहबूद का तजुर्बा हो और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए ब्लूप्रिंट हो। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन के तीसरे मरहले में मैं इन तमाम वोटरों से अपील करता हूँ जो आज अपना वोट डालने जा रहे हैं, वो वोटिंग को कौम की तामीर में अपना हिस्सा डालने के फ़र्ज़ के तौर पर कबूल करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा इंतख़ाबात के तीसरे मरहले के लिए आज मंगल को अहमदाबाद गुजरात में अपना वोट डाला। अमित शाह अपनी अहलिया बेटे जयशाह के साथ नारायणपुरा इलाके के कामेश्वर महादेव मंदिर के नज़दीक सब जोनल दफ्तर के पोलिंग बूथ पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतख़ाबात के तीसरे मरहले के लिए आज मंगल को गुजरात के अहमदाबाद में निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डाला। निशान हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस्तकबाल किया। इस दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपने पोलिंग बूथ के बाहर एक नौजवान लड़की के साथ तस्वीर भी क्लिक की। लोकसभा इंतख़ाबात के तीसरे मरहले में अपना वोट डालने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल को कहा कि हमारे मुल्क में दान की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि हिंदुस्तान का इंतखाबी अमल और इंतखाबी इंतज़ाम दुनिया की जमहूरियतों के लिए मिसालें हैं। अहमदाबाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वोटरों पर जोर दिया कि वो बड़ी तादाद में अपना वोट डालें। बॉलीवुड का पावर कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख आज मंगल की सुबह महाराष्ट्र के लातूर के एक पोलिंग बूथ पर लोकसभा इंतख़ाबात के तीसरे मरहले के दौरान अपने वोट का इस्तेमाल किया। अपना वोट डालने के बाद जेनेलिया ने ANI को बताया, ये एक अहम दिन है और मुझे लगता है कि आज सबको अपना वोट डालना चाहिए। रितेश ने सबको बाहर निकलने और वोट डालने की भी ताकीद की। उन्होंने कहा, मैं अपना वोट डालने के लिए मुंबई से लातूर आया हूं। हर किसी को अपने घरों से बाहर आकर वोट डालना चाहिए। आज एक अहम दिन है। रियासत उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतख़ाबात के तीसरे मरहले के तहत आज मंगल की सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। इन 10 नशिस्तों पर 100 उम्मीदवारों में 8 ख्वातीन उम्मीदवार हैं। जैसे ही वोटिंग का आगाज़ हुआ, वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और BSP सुप्रीमो मायावती ने लोगों से वोट डालने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आज जमहूरियत के अजीम त्यौहार का तीसरा मरहला है। मोअज़्ज़िज़ वोटरों से मैं अपील करता हूं कि वो विरासत और तरक्की के तस्वुर को जारी रखने और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के तस्वुर को पूरा करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपका एक वोट हिंदुस्तान को दुनिया की सुपर पावर बनाने में किरदार अदा कर सकता है। उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला मायावती ने भी लोगों से अपील की कि आज पहले की तरह पहले वोट डालें और फिर नाश्ता करें। मायावती ने कहा कि अपने वोट की हिफाजत करते हुए वोट दें। हर मुमकिन तरीके से अपने मुस्तकबिल को तश्कील देने का यह जमहूरी मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने झारखंड के वजीर आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी के साथ साथ पर्सनल सेक्रेटरी के घरेलू असिस्टेंट को 32 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकद रकम बरामद करने के बाद आज मंगल को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम ने बताया कि ईडी इन दोनों को आज अदालत में पेश करेगी और रिमांड पर लेगी। आज दूसरे दिन भी ईडी कई लोगों के ठिकानों पर छापा मार रही है। ईडी ने पीर को दावा किया कि आलमगीर आलम के सेक्रेटरी से मुबैना तौर पर मुंसलिक घरेलू मुलाजमा के कई इहातों में तलाशी के दौरान 35 करोड़ 23 लाख रुपए की गैर हिसाबी नकदी और कई सरकारी दस्तावेजात बरामद हुए हैं।
सरकारी जराये ने बताया कि वजीर से वाबस्ता एक जगह से 32 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी जब्त की गई, जबकि मरकजी एजेंसी ने अलग से कुछ दूसरे इहाते में छापे मारकर 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी बरामद की है। ईडी पिछले साल से इस मामले की तहकीकात कर रही है और इसने रियासत के दही तरक्की के महकमे के एक साबिक चीफ इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर हुकाम ने बताया कि आज मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जबरदस्त तसादुम पेश आया। पुलिस ने बताया कि कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात के बाद इन्हें ठिकाने से निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने कहा जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने छुपे हुए दहशतगर्दों को रोका तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाई, जिससे इनकाउंटर शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। कुलगाम इनकाउंटर पूंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद पेश आया है, जिसमें एक फिजाई जंगजू हलाक और 4 दीगर जख्मी हुए थे। कुलगाम में यह इनकाउंटर एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब सियासी पार्टियां अनंतनाग राजबरी हल्के में लोकसभा इंतखाबात के लिए मुहिम चला रही हैं। कुलगाम इस लोकसभा हल्के का हिस्सा है। रियासत कर्नाटक में बीजेपी के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वीडियो पर इलेक्शन कमीशन में शिकायत के एक दिन बाद कर्नाटक में बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा, आईटी सरबराह अमित मालविया और रियासती इकाई के सदर BY विजेंदर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। यह FIR कर्नाटक हुकूमत ने फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने की पादाश में दर्ज की गई है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के 48 घंटों के बाद और तहरीरी शिकायत किए जाने के बाद भी खामोश तमाशाई बना हुआ है। कांग्रेस ने इस वीडियो के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने के साथ ही साथ पुलिस से भी तहरीरी शिकायत की थी। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी की जानिब से इस तरह इलेक्शन के दौरान फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई। इससे कल 30 अप्रैल को ऐसे ही नफरत अंगेज वीडियो को बीजेपी ने अवामी सतह पर एतराज़ किए जाने के बाद हटा लिया था। इस वीडियो में कांग्रेस पर मुसलमानों की मुंह भराई का इल्ज़ाम आयद करते हुए वही बातें दोहराई गई थी जो वज़ीर आज़म मोदी ने बांसवाड़ा में कही थी, मगर और भी ज़्यादा भोंडे अंदाज में। इस वीडियो में इल्ज़ाम लगाया गया था कि कांग्रेस इन लोगों को बाइख्तियार बना रही है जो हमलावरों, दहशतगर्दों, लुटेरों और चोरों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वीडियो को जब सोशल मीडिया पर लोगों ने रिपोर्ट किया कि नफरत अंगेज़ है और हेट स्पीच के ज़ुमरे में आता है तो पार्टी ने खुद ही इसे हटा लिया था। इन उम्मीदों के बीच के आज मंगल को सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अबूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे सकता है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने इनके खिलाफ NIA जांच की सिफारिश कर दी। यह सिफारिश ममनुआ खालिस्तानी तंजीम से पार्टी के लिए फंड लेने के इल्ज़ाम में की गई है। विनय कुमार सक्सेना ने इस सिलसिले में वजारत दाखिला को खत लिखा है जिसमें इन पर दहशतगर्द तंजीम सिख फॉर जस्टिस से फंड लेने का इल्ज़ाम लगाया गया है। केजरीवाल पर 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेने का इल्ज़ाम लगाते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने NIA की तहकीकात की सिफारिश की है। आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ी साजिश करार देते हुए कहा कि LG BJP के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। गाजा पर इजरायली मजालिम के खिलाफ अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में शुरू हुए एहतजाज पूरी दुनिया में फैल रहा है। हिंदुस्तान के हरियाणा में वाक़े अशोका यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी इसमें शामिल होते हुए अपने वाइस चांसलर से तेल अवीव यूनिवर्सिटी से तमाम तरह की तदरीसी और तहकीकी ताउन को ख़त्म करने की मांग की है। अशोका यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कहलाती है, उसने वाइस चांसलर को भेजे गए मकतूब में कहा है कि ऐसे इदारों के साथ ताउन जो हुकूक़ इंसानी की पामाली में मुलविस है, इंसाफ और बुनियादी हुकूक़ की पामालियों के खिलाफ खड़े होने के यूनिवर्सिटी के अज़्म को कमज़ोर करता है। तलबा तंजीम ने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में जारी मुजाहरों का हवाला देते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटियों के कैंपस में खैमे नस्ब करके किए जा रहे एहतजाज जिसका आगाज़ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने किया था, वो इसके खिलाफ सदाए एहतजाज की जिंदा मिसाल है। तलबा तंजीम ने 34,000 से फ़लस्तीनियों की शहादतों और 36,816 के ज़ख्मी होने का हवाला दिया। इतवार को मुल्क भर में मुनक्किद हुए नीट के इम्तिहान का पेपर लीक होने की इत्तलात है। हालांकि इस इम्तिहान को मुनक्किद करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने पेपर लीक की खबरों की तरदीद करते हुए इसे बेबुनियाद बताया है। इस हवाले से मरकजी एजेंसियों की इत्तला पर पटना पुलिस ने मुनक्किद हुए कौमी दाखिला और अहलियत टेस्ट का सवालनामा लीक होने के इम्कान पर शास्त्री नगर थाने में FIR दर्ज की है। आज मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। इनसे खुफिया मुकाम पर पूछगछ की जा रही है। फिलहाल आला पुलिस हुकाम इस मामले में मजीद मालूमात देने में हिचकिचा रहे हैं। SSP राजीव मिश्रा ने कहा है कि पटना पुलिस को सवालिया पर्चा लीक होने की खुफिया इत्तला मिली थी। इस बुनियाद पर FIR दर्ज कर ली गई है और कुछ लोगों से पूछगछ की जा रही है। कई मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। वैशाली में वाक़ बोध वर्ल्ड स्कूल मरकज़ में जांच के दौरान उम्मीदवार राम भिज्जू कुमार की जगह इम्तिहान देने वाले फर्जी स्कॉलर
डब्ल्यू कुमार को पकड़ा गया है। वो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। जराये के मुताबिक पटना पुलिस को झारखंड के रांची में वाक़ सीबीआई यूनिट से कुछ जालसाजों के नामों और नीट का सवालिया पर्चा लीक होने की इत्तला मिली थी। इसके बाद पुलिस ने दानापुर, रामकृष्ण नगर, बोरिंग कैनाल रोड समेत कई मुकामात पर छापे मारे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हल्के पार्लिमान औरंगाबाद में मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील की तायद में कई घंटों तक मुहिम चलाई है। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सदर मजलिस ने घर घर पहुंचकर अवाम से अपील की कि वो 13 मई को पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करें। असदुद्दीन अवैसी औरंगाबाद के नारेगांव, मैसरवाड़ी में और इस आसपास के इलाकों में तफसीली पैदल दौरा करते हुए अवाम से रास मुलाकात की और मजलिस को वोट देने की अपील की। तेलंगाना में 10 लोकसभा नशिस्तों के निशाने के साथ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ बीजेपी के कौमी कायदीन ने मुहिम को अवामी मसाइल के बजाय जाफरानी रंग दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और दीगर कौमी कायदीन ने तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम के आखिरी हिस्से में राय दहिंदों, खास तौर पर अक्सरियती तबके पर तवज्जो मरकूज कर दी है। कौमी कायदीन की तकारीर से साफ झलक रहा है कि पार्टी मजहब की बुनियाद पर राय दहिंदों को तकसीम करना चाहती है ताकि गुज़िश्ता लोकसभा चुनाव से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई थी और कौमी क़यादत इस कामयाबी को जनूबी हिंद में दाखिले का अहम जरिया तस्वुर करने लगी। तेलंगाना, जहां बीजेपी को साबिक में राय दहिंदों की सरपरस्ती हासिल नहीं रही, इस मरतबा मुल्क भर में फ़िरक़ेवाराना नवियत की इंतखाबी मुहिम के जरिए तेलंगाना की 10 नशिस्तों को निशाने पर रखा गया है। पार्टी के मौसूख ज़राए के मुताबिक 6 लोकसभा हलकों में उम्मीदवारों का मौक़िफ़ मुस्तहकिम है, जबकि 4 हलकों में कांग्रेस से कांटे का मुकाबला है। बीजेपी क़यादत को यकीन है कि कम अज़ कम 6 से 8 लोकसभा हलकों में कामयाबी हासिल होगी, जो आइंदा असम्बली इंतखाबात में 119 के मुंजमला 30 से 40 नशिस्तों पर कामयाबी में मददगार साबित हो सकते हैं। इब्तदाई 2 मराहिल की रायदही के बाद बीजेपी की कौमी क़यादत मुतमईन दिखाई नहीं देती, लिहाजा मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम को फ़िरक़ेवाराना रंग दिया गया ताकि मजहबी असास पर राय दहिंदों की तकसीम की सूरत में पार्टी को अक्सरियती तबके की मुकम्मल तायद हासिल हो सके। राम मंदिर, कश्मीर, पाकिस्तान और मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बीजेपी ने तेलंगाना में अहम इंतखाबी मौजू बनाया है ताकि अक्सरियती तबके में यह एहसास पैदा किया जा सके कि मुसलमान उनके हक़ पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता को दिल्ली की खुसूसी अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए फिर एक बार मायूस कर दिया। कविता ने दिल्ली शराब स्कैम केस में ईडी और सीबीआई के केस में जमानत के लिए दरख्वास्त हासिल की थी। एक हफ्ता कबल सीबीआई की खुसूसी अदालत ने दरख्वास्त की समाअत करने के बाद पीर तक फैसला महफूज कर दिया था। दिल्ली की रॉयस एवेन्यू कोर्ट के खुसूसी जज ने कविता की 2 जमानतों की दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए इन्हें बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया। बीआरएस हलकों में आज के फैसले को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी, मगर फैसले के बाद बीआरएस के कैडर में मायूसी देखी जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से सवाल किया कि तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर वजाहत तलब करने पर क्या मुझे गिरफ्तार करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने चवेड़ला में पार्टी इंतखाबी रैली से खिताब में तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर अमित शाह के मुतनाज़ा वीडियो का हवाला दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मेरे खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के मसले पर दिल्ली पुलिस के ज़रिए मेरी तफ्तीश चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह कह रहे हैं कि अगर मैं उनके खिलाफ जाऊंगा तो मुझे दिल्ली पुलिस के ज़रिए गिरफ्तार करेंगे। मैं अमित शाह और मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप मसाइल पर लड़ाई लड़ेंगे या दिल्ली पुलिस से मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। मैं मोदी व अमित शाह से कहना चाहूँगा कि आप शायद रेवंत रेड्डी को जानते नहीं। गुज़िश्ता 10 सालों में एक गजनी गजवेल के फार्म हाउस में थे। उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमात दर्ज किया और जेल भेज दिया, लेकिन मैं कभी खौफज़दा नहीं हुआ। कांग्रेस कारकुनों की मदद से हमने बीआरएस को असेंबली चुनाव में शिकस्त दी। अगर आप नहीं जानते तो केसीआर से पूछ लीजिए कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह मुकदमात में गिरफ्तारी से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। तेलंगाना हुकूमत ने लोकसभा इंतखाबात और कंटोनमेंट असेंबली हल्के ज़मनी चुनाव के सिलसिले में 13 मई को तातील का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने 2 अलहदा जीओ 519-520 जारी करके 17 पार्लिमानी हलकों पर 33 अजला में तमाम सरकारी इदारों और तालीमी इदारों के लिए रायदही के दिन बाउजरत तातील का ऐलान किया। शांति कुमारी के अहकामात के मुताबिक जिला कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को इख्तियार दिया गया है कि वो रायदही के दिन जहां पोलिंग स्टेशन और काउंटिंग मराकज़ कायम किए जाएं वहां बाउजरत तातील का ऐलान करें। इसी दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कमिश्नर जीएचएमसी को मकतूब रवाना करके 13 मई को लोकसभा और सिकंदराबाद कंटोनमेंट के ज़मनी चुनाव के पेश नज़र बाउजरत तातील का ऐलान करने की हिदायत दी।
हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयारी के मरहले में है। 70 किलोमीटर पर मबनी 5 नई राहदारियों के साथ मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की रिपोर्ट रियासती काबीना के इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत से फंड्स के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट रवाना की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरकज से फंड्स की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट के कामों का आगाज होगा। NVS रेड्डी ने कहा कि महात्मा गांधी बस स्टेशन तक फलकनुमा 5.5 किलोमीटर मेट्रो रेल कामों का लोकसभा इलेक्शन के बाद आगाज अमल में लाया जाएगा। NVS रेड्डी के मुताबिक दुनिया का कोई भी शहर बेहतर अवामी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की 3 राहदारियों पर मेट्रो रेल के आगाज से 15 करोड़ 50 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन एक महफूज सफ़र है और ट्रैफिक में इजाफे के हालात में अवाम के लिए सहूलत बख्श है। सदर BRS और साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी कायदीन की जानिब से मुल्क में गुजरात मॉडल को पेश करने के बयानात पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए सवाल किया कि आया गुजरात मॉडल के नाम पर गोधरा मॉडल पेश किया जाएगा? क्या इंसानों को जिंदा जलाया जाएगा? उन्होंने कहा कि वो भी एक हिंदू हैं, लेकिन तेलंगाना के अवाम इनके भाई हैं, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी शामिल हैं। KCR ने कहा कि नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करने पर इन्हें परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि इनकी दुख्तर को गिरफ्तार किया गया। अब तक तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देने वाली BRS वाहिद पार्टी है। कांग्रेस से यह मुमकिन नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी ने खुफिया मुफाहिमत कर ली है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना एक सेकुलर रियासत है, यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं। BRS दौरे हुकूमत में मुसलमानों की तरक्की पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तेलंगाना के लिए उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की थी, बिला आखिर अलहदा रियासत को वो हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने बीजेपी को मशवरा दिया कि वो मजहब के नाम पर अवाम में तफरुका पैदा ना करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आखिर ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया और क्या कारकर्दगी अंजाम दी। 10 साल में कितनों को रोजगार दिया, 10 साल में कितनी सनतों का इजाफा किया, 10 साल में कितने तरक्याती काम किए गए, 10 साल में कितनी सड़कें तामीर की गई, 10 साल में कितने स्कूल तामीर करवाए गए, 10 साल में कितने डैम्स और ब्रिजेस बनाए गए। अकबरुद्दीन अवैसी ने मोदी से सवाल किया कि 10 साल में कितनी महंगाई कम हुई। ये सब बताने के बजाय सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी और इश्तियाल अंगेजी की जा रही है। अकबरुद्दीन अवैसी ने हल्के असेंबली बहादुरपुर के मिस्रीगंज में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी 10 साल की कारकर्दगी पेश करने से कासिर है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 10 साल में क्या किया वो अवाम के सामने पेश करना चाहते हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद पुलिस 13 मई को होने वाले रायदही के सिलसिले में मुनासिब इंतजाम करेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रायदही के सिलसिले में 14,000 मुलाजमीन पुलिस बशमुल मरकजी पुलिस दस्तों को तैनात किया जाएगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक शहर के पोलिंग स्टेशन पर इन दस्तों की तैनाती अमल में लाई जाएगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद के लिए मरकजी मसला दस्तों की 22 कंपनियों को फराहम किया है। जहां कहीं भी ज़रूरत होगी तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस और सिटी आर्म रिजर्व के मुलाजमीन को मराकज़ रायदही पर तैनात किया जाएगा।